नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। आज हम उत्तरा थेरी गाथा सीखेंगे। भिक्खुनी उत्तरा का जीवन काया, वाणी और मन से असंयमित लोगों के प्रति प्रेरणादायी है। यानी भिक्खुनी उत्तरा काया से कुशल कर्म करने में थी, वाणी से और मन से कुशल कर्म करने में संयमित थी। काया वाचा मन के कर्म कैसे दूषित होते हैं और कैसे अच्छे होते हैं और अच्छे हम कर सकते हैं, ये सारा हमारे खुद के ऊपर ही डिपेंड होता है। हम चाहे तो हमारे वाणी को दूषित कर सकते हैं, हमारे काया कर्म को हम दूषित कर सकते हैं और हमारे मनोकर्म को हम दूषित कर सकते हैं। उसके विरुद्ध हम ही अपने हैं। हम खुद काया के कर्म को कुशल बना सकते हैं, वाणी के कर्म को कुशल बना सकते हैं और मनोकर्मों को भी हम कुशल बना सकते हैं। तो ये दोनों भी हमारे खुद के ऊपर डिपेंड होता है। इसी तरह भिक्खुनी उत्तरा इसमें बहुत संयमित थी, वो हमेशा अलर्ट रहती थी। अलर्ट रहने के कारण उसने कभी काया वाचा मन से दुष्कर्म नहीं किए, इसलिए वो श्रेष्ठ कहलाती है। असंयमी जीवन कितना कठिन होता है, इस बात को उत्तरा ने अच्छी तरह जाना था। क्योंकि उन्होंने क्या जाना था कि असंयमित होना, यानी अगर काया कर्म के ऊपर हम अगर असंयमित होते हैं तो काया से अकुशल कर्म हो जाते हैं। जैसे कि पानातिपाता, किसी को हाथ से मारना, लकड़ी से मारना, पत्थर से मारना या बंदूक से मारना, तो ये काया के दूषित कर्म हो गए। चोरी करना, चोरी करने की इच्छा से, उसके बाद व्यभिचार करना, तो ये भी क्या है, काया के दूषित कर्म है, अकुशल कर्म है। तो भिक्खुनी उत्तरा ने बहुत अच्छी तरह सीख लिया था कि मुझे काया से दूषित कर्म नहीं करना है। तो वो ये 3 दूषित कर्म से विरत थी। वाणी के दूषित कर्म कौन से थे? मूसावादा, झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करना है और कटु शब्द नहीं बोलना। हाँ, कटु शब्द नहीं बोलना है, व्यर्थ बड़बड़ नहीं करना है। तो ये क्या हो गए? वाणी के दूषित कर्म हो गए। तो वाणी के अच्छे कर्म भी है, मधुर वाणी बोलनी है, लोगों से रिस्पेक्ट से बात करनी है, तो ये क्या हुए? वाणी के अच्छे कर्म है। किसी को गाली नहीं देना वाणी के अच्छे कर्म है। किसी की प्रशंसा करना, किसी को अच्छाई का मार्ग बताना, ये क्या है? वाणी का कुशल कर्म होता है। मनोकर्म, मन के 3 बुरे कर्म है, अभिचा, व्यापाद और मिथ्या दिट्ठी। तो लोभ है, द्वेष है और बुरी धारणा है। तो मन के 3 ये क्या है? दूषित कर्म होते हैं। मन से लोभ उत्पन्न करना, मन में द्वेष उत्पन्न करना और बुरी धारणाएं मन में रखना। जैसे अंधश्रद्धा है, कर्मकांड है, कोई अच्छा बोल रहा है उसके प्रति बुरी धारणाएं है, जो देवी देवता है पत्थर को पूजने वाले हैं, इससे ऐसा होगा, उससे वैसा होगा, तो ये सब क्या है? बुरी धारणा है। इसलिए अपने खुद के कर्म फल पे हमें विश्वास रखना है कि मैं जब काया वाचा वाणी से असंयमित होती हूँ तब मुझे अकुशल कर्म भुगतना पड़ेगा और मैं खुद काया वाचा
मन से संयमित होती हूँ तो उस समय मुझे कुशल कर्म मैं कर पाऊंगी और सुगति मुझे मिलेगी, यानी मैं सुख से रह पाऊंगी। तो ये हमारे ऊपर ही डिपेंड है। तो उन्होंने क्या देखा, सारे संसार में वाणी के, काया के और मनो के कर्म दूषित करने वाले ज्यादातर लोग होते हैं और वो काबू नहीं कर पाते। जैसे कि हम आपको इस शिविर में कंटिन्यू बताते हैं कि शरीर से अच्छा कर्म करो, कल ही हमने सीखा है वाणी से अच्छा कर्म करो, और मन से किसी के प्रति द्वेष है या राग है उत्पन्न नहीं करना है। तो हमें सीखना है। जब हम सीखेंगे तब हम अच्छा बन पाएंगे, जब हम सीखेंगे नहीं तो हमारी बुरी आदतें खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए वाणी से, काया से, मनों से संयमित होना बहुत अच्छा होता है। वह कहती है कि गृहस्थ जीवन में आसक्तियों से भरा है। विषम समाज व्यवस्था में शांति और सुख की प्राप्ति असंभव है। जो गृहस्थ का जीवन है, जो संसार जीवन है, उसमें क्या है, आसक्ति बहुत सारी तृष्णा है कि एक इच्छा पूरी हो गई दूसरी होती है, दूसरी इच्छा पूरी हो गई तीसरी होती है, तीसरी चौथी, वो कंटिन्यू खत्म नहीं होती जब तक हम मर नहीं जाते। तो मरने के समय में कोई इच्छा हम रख के जाते हैं, सोच के जाते हैं कि ऐसा मुझे करना है, ऐसा मेरा पूरा नहीं हुआ है। तो उस समय क्या होता है, हम फिर से क्या होते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार विषम समाज की व्यवस्था, यानी समाज में अलग अलग तरह की विचार धारणाएं होती है, समाज में उच्च नीचता होती है, अलग अलग मान्यताएं होती है। तो इसी के कारण क्या होता है, झगड़ा होता है और झगड़े से लोग सुख और शांति खो देते हैं। तो हमें क्या करना है, खुद के ऊपर पहले भरोसा रखना है, क्योंकि हमें सुख चाहिए। तो जब हमें सुख चाहिए तो हम अपने वाणी, मन और काया के ऊपर संयमित रखेंगे, तब हम सुख और शांति प्राप्त कर सकेंगे। तथागत के बारे में उत्तरा ने सुना था, बाद में वह भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए गई और वहां जाने के बाद उसने भगवान बुद्ध से उपदेश सुना। उपदेश सुनने के बाद प्रवचन लेने की उसने इच्छा प्रकट की और वह प्रवचित हुई और भी भिक्खुणी संघ में शामिल हुई। ऐसे हमारा ये कहानी का जो सार्थक है वो बताता है कि भिक्खुणी जीवन की सार्थकता करने में उसने प्रयत्नशील रही। यानी जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने उसे उपदेश दिया, उसी उपदेश पे वो चली, वैसे ही फॉलो किया उसने, और पालन करने के बाद कुछ ही दिनों में वह अनंत अवस्था प्राप्त उसने कर ली। वो कहती है कि मैंने एक निष्ठ होके अपनी काया, वाचा और मन पे संयम किया और फिर मैंने अपनी तृष्णा को समूल उखाड़ दिया। आज मैं पूरी तरह शांत हूँ, निर्वाण प्राप्त हूँ। निर्वाण की परम शांति को मैंने अनुभव कर लिया है। क्या कहती है कि तृष्णा के ऊपर मैंने क्या किया है, विजय प्राप्त किया है। सारी तृष्णा मैंने मन में से उखाड़ दी है। क्यों उखाड़ दी है? क्योंकि उसे निर्वाण प्राप्त करना था। क्योंकि निर्वाण की प्राप्ति क्या है, सबसे बड़ा सुख होता है, सबसे बड़ी शांति होती है। तो दुखों से मुक्त हो गई। तो इस प्रकार उत्तरा की गाथा है। तो हमें उनसे क्या सीखना चाहिए, काया वाचा मन से संयमित होना। अगर काया वाचा मन से हम संयमित है तो हमेशा खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, आनंदी रहेंगे। अगर हम काया वाचा मन से असंयमित है तो हमेशा हम दुखी रहेंगे, रोते रहेंगे, दूसरों को बुरा भला कहेंगे, द्वेष उत्पन्न करेंगे, लोभ उत्पन्न करेंगे और हम दुखी होकर दुर्गति प्राप्त करेंगे। तो आज से हमें इनकी स्टोरी से, गाथा से यही सीखना है कि काया वाचा मन से संयमित रहो। यही गाथा मैं समाप्त करती हूँ। बुद्ध धम्म संघ के प्रताप से
सभी का कल्याण, सभी का मंगल हो, सभी को आयु आरोग्य सुख की प्राप्ति हो।